नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद हर पोलिंग ऑफिसर डाटा देते हैं अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कि हमारे पोलिंग में कितने वोटर रजिस्टर्ड थे, उनमें से कितने वोट पड़े, कितने हमको मतपत्र प्राप्त। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव मतदान में धांधली, न्याय दिलाने वाले खुद नियमों का कर रहे उल्लंघन। रीवा जिले के अधिवक्ता संघ के चुनाव में भारी धांधली प्रकाश में आई है, जहां मतदान के दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है। इस तरह का आरोप अधिवक्ताओं द्वारा खुद लगाया जा रहा है। बताते चले कि रीवा जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए आज मतदान की प्रक्रिया चल रही थी कि मतदान कर 9 नंबर पोलिंग बूथ में तो बैलेट पेपर को ही मतदान कक्ष से बाहर लाकर खुलेआम मतदान किया गया है, जो मतदान की प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है। इस तरह की मनमानी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला अधिवक्ता द्वारा बैलेट पेपर को बाहर लाकर मतदान किया जा रहा है, जो विधि संगत नहीं है। मतदान के दौरान हो रही इस मनमानी को लेकर कुछ अधिवक्ता विरोध करने धरने में भी बैठ गए। साथ ही निर्वाचन अधिकारी को इस मामले की जांच करने शिकायत पत्र भी लिखा है। चर्चा है कि दूसरों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं द्वारा खुद लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। अब देखना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आइए सुनते हैं अधिवक्ताओं ने मतदान को लेकर क्या कुछ कहा है। जैसा कि आपको विदित होगा कि आज रीवा अधिवक्ता संघ का चुनाव था, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं विजय विक्रम सिंह एडवोकेट रीवा का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और आज जो हमारे यहाँ पे रीवा में चुनाव हुआ उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। मतपत्र को लेके हुई, वोटर लिस्ट को लेके हुई, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे शारदा सिंह चौहान जी ने एक शिकायत भी लिख के दी है कि निर्वाचन नूरुल हसन जी द्वारा एक मतपत्र को लेके अब जबरदस्ती अपने साथ जाके चुनाव डलवाने की कोशिश की गई बैलेट पेपर पे। दूसरी चीज, पोलिंग क्रमांक जो 9 है, 9 में बाहर खड़े होके सीढ़ी पे मतपत्रों को लेके कई लोगों द्वारा उसमें सील लगाई गई। मतलब जो चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता के बाहर और किसी को लाभ दिलाने के लिए कराई गई हो, उस तरह से चुनाव कराए गए हैं। अब दूसरी बात आती है कि जब कोई भी चुनाव होता है, उस चुनाव में सबसे बड़ी चीज आती है कि जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके लिए जो होता है, उनको लास्ट में एक पत्र दिया जाता है, जो ये पत्र है कि गणना पत्रक के रूप में, कि इसमें कितने मतपत्र पड़े, कितने मतपत्रों का यूज हुआ, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक हुआ, कितने लोगों ने डाला और कितने लोगों ने इसमें नहीं डाला। इन सारी चीजों को हम लोगों को नहीं दिया गया। इसके लिए हमें धरना दिया गया। धरना देने के बाद इसमें भी ये आज तक अभी तक नहीं लिखा हुआ है कि किन पत्रकों में किस क्रमांक से किस क्रमांक तक पोलिंग में यूज किया गया है। ये सारी जो कमियां की गई हैं, ये चुनाव अधिकारियों द्वारा लीपापोती करके सारी चीजें अस्पष्ट करने के लिए और अभ्यर्थियों को धोखा देने के हिसाब से सारी चीजें की गई हैं। चलिए, ठीक है। जो बाहर वोटिंग हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, जो बाहर वोटिंग हुई है इसके संबंध में ये है कि ये पता चला है कि बहुत से लोग मतपत्र लेके ही चले गए हैं। अब क्योंकि हमें इस पर हमने जो ये गणना पत्रक दिखाया, इसमें उन मतपत्रों का क्रमांक न होने की वजह से हम उसका साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमें वो क्रमांक पत्र मिले होते तो मैं उसका साक्ष्य भी आपको दे पाता, पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो वीडियो मैं आपको भेजूंगा उसमें प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा देखा गया है कि जो पोलिंग बूथ है उससे बाहर ले जाकर लोग उसमें सील लगा रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं। जो इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से निर्वाचन को खारिज करने लायक है कि पूरी तरह से पारदर्शी नहीं की गई हो, भ्रष्टाचार पूर्वक ये कार्रवाई की गई। ठीक। चुनाव अधिकारी का क्या रोल था इसमें? चुनाव अधिकारी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी। और सूर्यनाथ पांडे जी, जब हम लोग ये गणना पत्रक लेने गए तो वह भाग गए और भागने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये साबित कर दिया कि वो किसी न किसी तरह से राजेंद्र पांडे जी को लाभ दिलाने के लिए संपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, जो 6 बार से लगातार हमारे यहाँ अध्यक्ष पद पर पदासीन है। और अब
फुल वीडियो है, फुल वीडियो है अभी। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।